in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? G20 this year, world leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity. Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th मन की बात प्रोग्राम। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। 3 अक्टूबर 2014 इतिहास के पन्नों की वो तारीख जिस दिन देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से लोगों को संबोधित किया था। आज 30 अप्रैल 2023 है। आज मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में 1 लाख से अधिक बूथों पर मन की बात सुनी गई और साथ ही साथ विदेशों में भी मन की बात सुनी गई। ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग के चलते हम आज आ पहुँचे हैं जम्मू के वार्ड नंबर 3 के बूथ नंबर 87 में और आप देखिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और स्थानीय लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। वाई शर्मा जी, आज मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ। 1 लाख से अधिक बूथों पर हिंदुस्तान में सुना गया और साथ ही साथ विदेशों में भी मन की बात आज मोदी जी की सुनी गई। आप भी यहाँ पर जम्मू के वार्ड नंबर 3 के बूथ नंबर 87 में एकत्रित हुए। आपके साथी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सब ने मिलकर मन की बात सुनी। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? ऐसा है कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं ये प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जी ने 100वां एपिसोड दिया उसको देख सका, सुन सका। और मेरे मन में यही भाव उत्पन्न हो रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के इस मन की बात की वजह से हमारा पूरा हिंदुस्तान एक माला में बंध गया। हमारा देश बड़ा डाइवर्स देश है। यहाँ पे कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह का लोगों में इस प्रोग्राम के प्रति एक श्रद्धा बन गई है, जिस तरह से एक वक्त था जैसे हम रामायण और महाभारत प्रोग्राम कभी देखा करते थे और बाज़ारों में सन्नाटा छा जाता था, और आज का प्रोग्राम जब मैं घर से निकला हूँ इस प्रोग्राम को देखने के लिए तो बाज़ारों में सन्नाटा छाया हुआ था। और मैं ये अंदाज़ा लगा सकता था कि आज सारे लोग घर पे बैठ के प्रधानमंत्री जी का 100वां एपिसोड देखने में व्यस्त हैं। शर्मा जी, जिस तरह से मोदी जी ने आज जनता को संबोधित किया, हिंदुस्तान की, दुनिया की जनता को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि मन की बात जो कार्यक्रम है मेरे लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, पूजा है, व्रत है, आस्था है। उसे कहते हैं उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से कहा हम भी ये मानते हैं और हम भी इस प्रोग्राम को ऐसे ही देख रहे हैं जैसे हम कहीं तीर्थ स्थल पे आए हुए हैं। और कोई ऐसी बात, हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन उनकी बात में जो दम होता है, उनकी बात सुनने के बाद अपने मन में जो एक खुशी प्राप्त होती है, आदमी समझता है कि इस आधे घंटे में मैंने जो कुछ सीखा है वो एक अपनी ज़िंदगी में काम आएगा। और आज के प्रोग्राम में तो उन्होंने कुछ ऐसे 4-5 इस तरह की बातें बताई कि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों को ऐसी प्रेरणा मिली कि वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे तरक्की कर रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले महीने हम दोबारा मिलेंगे। इस बात की हमें खुशी है कि हम इस तरह के प्रोग्राम को देखकर अपनी ज़िंदगी में हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, हमें एक सहनशीलता मिलती है, हमें देश के प्रति एक प्रेम हमारा बनता है। और हम चाहेंगे इस तरह की, ये एक आप माने या ना माने, प्रधानमंत्री ने हमें भी अब दुनिया देखते हुए कई साल हो गए, लेकिन इस तरह का किसी के मन में एक ये आना कि मैं देश के सामने अपनी बात को इस तरह रखूं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और मैं इस प्रोग्राम को ऐसा भी मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा प्रोग्राम हुआ जिसकी चर्चा बहुत होती है कि, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस प्रोग्राम से कई गुना आगे हैं। उन्होंने लोगों के मन को जीता है।
शर्मा जी, कुछ समय पहले मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से ही कहा था लोकल फॉर वोकल, लेकिन आज एक नई बात सामने निकल आई है, लोकल फॉर ग्लोबल। उसे कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि एक कोई प्रोडक्ट जो है, जिन्होंने उस प्रोडक्ट का जिक्र किया और फिर ये बोला कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो देश में बड़ी मात्रा में जा रहा है और इवन उसकी जो रीच है वो ग्लोबल हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे लफ्ज़ों में उस बात को उसको परिभाषित किया कि इट इज़ नाउ वोकल फॉर ग्लोबल। लोकल फॉर ग्लोबल मीन्स कि आप जो प्रोडक्ट जो अपना लोकल यहाँ निर्मित करते हैं उसको आप बोलिए कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को बाहर भिजवाइए। और वो प्रोडक्ट जो आज प्रधानमंत्री जी ने ये एक नया वर्ड दिया, लोकल फॉर ग्लोबल, दैट मीन्स कि आप जो लोग अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं उस प्रोडक्ट का जब जिक्र मन की बात पे हो जाता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट इस ढंग से हो जाती है, जैसे कई प्रोडक्ट आपने देखे कि उसको एडवर्टाइजमेंट की जाती है रोज़ शाम को, उन प्रोडक्ट की इतनी रीच नहीं बनती, जबकि एक दफ़े मन की बात में उसका जिक्र प्रधानमंत्री जी की तरफ से जब होता है तो उसकी रीच ग्लोबल हो जाती है। जिस तरह से शर्मा जी ने अपनी बात रखी, मोदी जी का कहना है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लोकल फॉर वोकल की वो बात करते हैं, और आज उन्होंने लोकल फॉर ग्लोबल की बात की है कि हिंदुस्तान इतना सक्षम है कि वो दुनिया को सर्व कर सकता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख से अधिक बूथों में आज मन की बात सुनी गई। हमारे बीच में राजेंद्र गुप्ता जी हैं जिनके माध्यम से आज ये सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजेंद्र गुप्ता जी, आज मोदी जी का 100वां एपिसोड था मन की बात का, आपके द्वारा ये व्यवस्था क्रिएट की गई, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सागर जी, क्योंकि आप लोग ही हैं जो एक माध्यम है लोगों तक अपने हमारी बात पहुंचाने का, प्रधानमंत्री जी की भी बात पहुंचाने का घर घर तक। जैसे जो मीडिया इस वक्त हम टीवी में देख रहे हैं, पूरा मीडिया जो है, पूरे हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का मीडिया जो है इस वक्त मन की बात सुन भी रहा, देख भी रहा और लोगों के बीच में भी है। और ये जो 100वां एपिसोड है, मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे नेता जो नरेंद्र भाई मोदी जी की तरह जो नेता हैं पूरी दुनिया में उनका इस वक्त डंका बज रहा है। और हमें लग नहीं रहा, हमें ऐसा हो रहा है कि ये अब हिंदुस्तान जो है नरेंद्र भाई मोदी की कायद में विश्व गुरु बनने जा रहा है। और ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी जो बात कहते हैं इसको पूरी दुनिया मानती है। अब जैसे इन्होंने अभी बोला कि मैं देख रहा था कि साफ़ सफाई स्वच्छ भारत अभियान, उन्होंने एक बार झाड़ू उठाया, पूरी दुनिया ने झाड़ू उठाया और साफ़ सफाई करना शुरू कर दी। और पूरा हिंदुस्तान जो जैसे दुनिया के में जैसे कचरा जो है साफ़ करते हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी भी हैं, पूरा कचरा इस वक्त साफ़ कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। जितने भी जैसे हर किस्म की दुनिया होती है उनका कचरा भी वो साफ़ कर रहे हैं। मन की बात में जैसे अब उन्होंने बताया कि टूरिज़्म बढ़ रहा है पहाड़ों में, जहाँ पे लोग जाते हैं, पर्यटन जहाँ पे होता है वहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो लोग जो है कूड़ा करकट वहाँ पे पहाड़ों पे, जहाँ पे कहीं झीलें जो भी हैं जैसी भी होती हैं, सैरगाहें जैसी होती हैं, वहाँ पे कचरा फेंकते हैं। पर मोदी जी की बात के ऊपर उन लोगों ने पूरा अमल किया और उसकी पूरी साफ़ सफाई की, और हमारा टूरिज़्म भी बढ़ रहा है। क्योंकि टूरिज़्म बढ़ने से ये होता है कि पूरी गवर्नमेंट चलती है। अगर उसका पैसा अगर गवर्नमेंट के पास आता है तो पूरी कायनात चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया, जनता को संबोधित किया, और बहुत सी बातें मोदी जी ने जनता को बताई। और एक ख़ास बात मोदी जी ने कही, उन्होंने कहा कि वोकल फॉर ग्लोबल, अब समय आ चुका है कि हिंदुस्तान दुनिया को सर्व करे। ये सारा चलचित्र आपने रफ्तार जम्मू के माध्यम से देखा। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।